हमने आंदोलन पढ़ लिया था 1857 का, कारण क्या थे उसके, कहाँ पर कौन किया था, ट्रिक से हमने देख लिया था कौन कहाँ पर किया था। ठीक है, फिर हमने जब घटना चक्र हल की तो उसमें देखा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे इस स्पेक्ट्रम में नहीं कवर हो रहे थे, तो उनको हमने लगा दिया है, इसलिए एक दूसरा वीडियो है। और इसके बाद बहुत मतलब परफेक्ट हो गया है नोट्स। ठीक है, जैसे PYQ है ना बेस्ड, PYQ बेस्ड है 1857 की क्रांति से। देखो दिसंबर 1856 में पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया। तो ये क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में कि दिसंबर 1856 में कब निर्णय लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1856 में निर्णय लिया गया था कि पुराने लोहे वाली जो बंदूक ब्राउन बेस थी उसके स्थान पर, ये भी नाम पूछ सकता है आगे, मतलब इसलिए थोड़ा डिटेल से है कि केवल ये नहीं कि किस सन में ये एनफील्ड का प्रयोग शुरू हुआ, ये तो उत्तर केवल है 1856 में प्रयोग हुआ, दिसंबर 1856 में। लेकिन इनफील्ड जो राइफल आई उसके पहले कौन सी बंदूक प्रयोग होती थी, ब्राउन बेस, लोहे वाली ब्राउन बेस, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इस स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया कब, दिसंबर 1856 में। अगला पॉइंट 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, कहाँ पर, बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया और फिर क्या हुआ आगे, एक सैनिक था इन्हीं में, और इन्हीं में से एक सैनिक था मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर क्या हुआ, 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6ठी कंपनी ने, ये सिपाही थे, कहाँ थे मंगल पांडे, ये पूछा था मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सिपाही थे मंगल पांडे ने। ठीक है, और इसी समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। इस समय जो थे जब ये घटना हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल बंगाल, इस समय बैरकपुर में जो था, ये बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस क्या थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इसमें से तो क्वेश्चन पूछा गया, बैरकपुर में घटना घटी 29 मार्च 1857 को, किसने हत्या की थी, मंगल पांडे ने हत्या की थी। ठीक है, ये मंगल पांडे किस बटालियन के थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी बटालियन के क्या थे, सैनिक थे। तो इस समय वहाँ पर बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस क्या थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इसमें से दोबारा भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहबे आलम बहादुर की उपाधि दी। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय बहादुर शाह ने बख्त खान को क्या उपाधि थी, साहबे आलम बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और 1857 का प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिश समग्र की घिनौनी नीतियाँ। ठीक है, इसका प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण पूछे तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो थी घिनौनी नीतियाँ थी, ब्रिटिश साम्राज्य की क्या थी, घिनौनी नीतियाँ थी। अगला पॉइंट 1857 में लंदन में से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में, 1857 में लंदन में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो 1857 में लंदन में एक पत्र प्रकाशित होता था, टाइम्स समाचार पत्र। इसमें W.H. रसेल ने ये लिखा है कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, ये कथन आ चुका है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका के नाम से तो मूवी आई है, तो सभी को पता मणिकर्णिका, इनको मन्नू भी कहते हैं। ठीक है, इनको छबीली भी कहते हैं। ठीक है, और जन्म इनका कब हुआ था, 19 नवंबर 1835 में हुआ था, गोलाघर, वर्तमान ये वाराणसी में। ठीक है, 19 नवंबर 1835 को गोलाघर में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में कहाँ है, वाराणसी में है। मृत्यु उनकी ग्वालियर में हुई थी, समाधि भी इनकी ग्वालियर में ही है। ठीक है, जब मृत्यु ग्वालियर में हुई तो उनकी समाधि भी कहाँ है, ग्वालियर में ही है। और मृत्यु कब हुई थी, 17 जून 1857 को ये वीरगति को प्राप्त हुई थी, 17 जून 1857 को पूछ सकता है। ठीक है, रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज, ये जो जनरल था, इनने वहाँ पर दबाया था विद्रोह को झांसी में। ठीक है, ह्यूरोज था कि क्योंकि हमने ट्रिक देखी थी ना, झांसी में रोज नहीं खेलते, तो ह्यूरोज, इसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये कथन किसका है, ह्यूरोज का, कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत एक अकेली मर्द है। फिर अगला पॉइंट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी, अवध से थी। 1857 में जिन सिपाहियों ने भाग लिया था उनमें सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ की थी, अवध की संख्या थी। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो।
केवल अवध से ही लगभग 7,500 सैनिक सेना में थे। 75,000 सैनिक कहाँ थे? सेना में। अवध से ही केवल 75,000 सैनिक और 75,000 सैनिक सेना में थे। और 1857 के विद्रोह के बाद अवध से सैनिकों की संख्या कटौती कर दी गई थी, ठीक है। और फिर उनको जातियों, धर्म और प्रजाति के वर्गों पर टोलियां बनाई गई। नागा बटालियन, ये बटालियन, वो बटालियन, वो आज भी चल रही, ठीक है। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा इनके सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे ने की थी, ठीक है। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? इनके सेनापति थे कमांडर इन चीफ तात्या टोपे ने की थी। इनके सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। इनके एक विश्वास पात्र मित्र थे मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने धोखा देकर इनको पकड़वा दिया था। ये शिवपुरी सैनिक अदालत में इनको लाया गया, जहां 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या फांसी की सजा दी गई। इस अदालत ने इनको फांसी की सजा दी और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई। तो ये डेट पूछ सकता है कि तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग को कब फांसी दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। और किसने धोखा दिया था? इनके एक मित्र थे, विश्वासपात्र मित्र थे मान सिंह, इन्होंने ही धोखा दिया, ठीक है। उसके बाद 1857 अगला पॉइंट है कि असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने अंतिम राजा के पौत्र कंदेपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? ये दीवान थे मनीराम दत्त ने, वहाँ के अंतिम राजा जो थे उनके पौत्र था एक कंदेपेश्वर सिंह को क्या कर दिया? राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। असम में क्रांति के नेता मनीराम दत्त हैं, ठीक है। इसलिए असम में क्रांति के नेता कौन है? मनीराम दत्त हैं, तो ध्यान रखना मनीराम दत्त, क्योंकि उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। अगला पॉइंट है, ठीक है, अहुआ के ठाकुर, ठीक है, अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था, ठीक है। तो अहुआ के हैं ठाकुर कुशल सिंह ने, ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि कौन था? अहुआ के ठाकुर सिंह ने 1857 में की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला पॉइंट, मौलवी अहमद उल्ला शाह ने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया। कहाँ नेतृत्व किया? फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के सबसे, ठीक है, ये अंग्रेजों के क्या थे? सबसे कट्टर दुश्मन थे। अंग्रेज इनको सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे अपना, ठीक है। ये ना जो मौलवी अहमद उल्ला शाह थे, जो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इनके बारे में अंग्रेजों ने क्या कहा था? वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। क्या कहा था? कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं, ठीक है, ये कहा था। 50,000 रुपये का इनाम रखा था इन पे अंग्रेजों ने। तो ये पूछ सकता है 50,000 का इनाम किस पे रखा था? मौलवी अहमद उल्ला शाह, ये फैजाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला पॉइंट, मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो किस कवि ने देखा? मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था 1857 की क्रांति को। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। तो मृत्यु कब हुई? 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में हुई थी इनकी, ठीक है। अगला पॉइंट, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो कहाँ के? ये ग्वालियर के सिंधिया थे। सिंधिया राजवंशों ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं, अब यहाँ तक कहते हैं क्या? हकीकत है, यूरोपीय इतिहासकार ने कहा कि ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, ठीक है, हैदराबाद के मंत्री सलार जंग, कौन? ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के राजमंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो ये कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, इसने कहा है कि यदि इस संकट की स्थिति में यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो समझ लीजिए हैदराबाद के निजाम ने भी बगावत नहीं की थी। तो हैदराबाद के निजाम ने भी बगावत नहीं की थी। इसके जो मंत्री थे सलार जंग और इनके सिंधिया के जो मंत्री थे
क्या थे, दिनकर राव। इन लोगों ने तो बहुत सहायता की, मतलब बताओ अगर ये लोग मिल जाते स्वतंत्रता विद्रोह की तरफ तो अंग्रेजों के बिस्तर गोल हो जाता, घटिया खड़ी हो जाती। ठीक है, तो ये कैनिंग ने कहा भी है। अगला पॉइंट, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या बना रखी, तटस्थता बना रखी थी ना, वो तटस्थ रहे, किसी के पक्ष में नहीं रहे, ना अंग्रेजों के पक्ष में रहे और ना स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों की तरफ रहे, तो ये तटस्थ रहे। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उन्होंने इलाहाबाद, अब ये प्रयागराज कहते हैं उसको, आपातकालीन मुख्यालय बनाया। और इस समय ब्रिटेन में जो इस समय विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, विस्काउंट पाम ईस्टर्न थे। विस्काउंट पाम ईस्टर्न थे प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय। विद्रोह दमन करने में 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने में, ठीक है, ये जो विद्रोह का दमन कर रहे थे तो 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने में जॉन निकल्सन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लखनऊ में भी कई लोग लगे हुए थे विद्रोह दमन करने में, से सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, इनकी भी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, इनकी मृत्यु हुई। तो अगर ये पूछा गया क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में कितने लोगों की मृत्यु हुई जनरलों की, तो जॉन निकल्सन दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी, लखनऊ में सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल लीन की मृत्यु हुई थी। इनके ट्रिक्स हमने देखा है कौन कहाँ पर दबाया पिछले वीडियो में ना, तो उसको देख लेना जाके। सरकारी इतिहासकार कौन थे, सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिसको SN सेन भी कहते हैं। ये सरकारी इतिहासकार थे, सरकार की तरफ से इतिहास लिखते थे। सुरेंद्रनाथ सेन, जिसको SN सेन कहते हैं, इनकी पुस्तक है, ठीक है, 1857 जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो सरकारी वकील कौन थे, सरकारी वकील थे ये तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारे सुरेंद्रनाथ सेन थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन सरकारी वकील थे। और इनकी पुस्तक है 1857 थी और 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब ये कुछ प्रमुख जन आंदोलन है, ये हम भी अगले वीडियो में देखेंगे, या देख लेते हैं यार कितने हैं तुम्हारे। ठीक है, ये जो हमारे पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये घटना चक्र के हैं। ठीक है, तो ये पूछे गए हैं, तो इनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।